हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सट्रीम स्टडीज चैनल पे। दोस्तों, इस क्लास में हम हिंदी में विलोम शब्द के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने हिंदी वर्णमाला नहीं पढ़ा तो वो हमारे पिछले क्लास में जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो अगर आपने सीख लिया तो आपका मेन जो है हिंदी का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको विलोम शब्द समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए समझते हैं विलोम शब्द को, और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो ध्यान से इस क्लास को अंत तक करिएगा। तो शुरू करते हैं कि विलोम शब्द आखिर है क्या। तो देखिए, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा या विपरीत। अतः किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाला शब्द विलोमार्थक शब्द कहलाता है। यानी कोई भी एक ऐसा शब्द है जो उसका आप उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, उसी का विलोम बन जाएगा। विलोम शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है विलोम शब्द का अंग्रेजी पर्याय, यानी कि विलोम शब्द को अंग्रेजी में एंटोनियम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो एंटोनियम्स बोलते हैं। विलोमार्थक शब्दों को विपर्यायवाची, प्रतिलोमार्थक और विलोम शब्द भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि विलोम शब्द को और क्या क्या बोलते हैं। विपर्यायवाची और प्रतिविलोमार्थक, ये बोला जाता है विलोम शब्द को। तो ये ध्यान आप जरूर रखिएगा। तो देखिए, विलोम शब्द का यानी कि विपरार्थक अर्थ देने वाले शब्द है ना, विलोम शब्द को कई प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ लिखा भी है कि विपरार्थक अर्थ देने वाले निम्न प्रकार से बनते हैं। विलोम शब्द जो है निम्न प्रकार से बनाए जाते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं, सबसे पहले है लिंग परिवर्तन के द्वारा। तो इसके आधार पर विलोम शब्द को बनाया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे राजा का रानी, यानी कि लिंग परिवर्तन हो गया तो उसका उल्टा हो गया, यानी कि विलोम शब्द हो गया। राजा का रानी हो गया, जैसे कि वर का वधु हो गया, लड़का का लड़की हो गया, गाय का बैल। तो इस तरीके से लिंग परिवर्तन के द्वारा हम लोग विलोम शब्द को बनाते हैं। अब अगला बात करते हैं भिन्न जातियों शब्द द्वारा, ठीक है। तो भिन्न जातियों के शब्द द्वारा भी विलोम शब्द बनाया जाता है। कैसे, तो उसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, आज़ाद का गुलाम है ना, तो ये भिन्न जातीय शब्द हैं। ये जो है एक जैसे नहीं है। जैसे ऊपर आपने देखा लिंग के द्वारा है, तो आप जानते भी होंगे लड़का लड़की, ठीक है। तो लड़का लड़की, राजा रानी, तो ये क्या है, लिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भिन्न जातियों शब्द द्वारा, जैसे कि आज़ाद का गुलाम, ठीक है, ये बिल्कुल भिन्न है। ये जो है मिलता जुलता नहीं है, ये अलग अलग, आगे पीछे, ठीक है। कड़वा का क्या हो जाएगा, मीठा। अधम का उत्तम हो जाएगा। अनुराग का विराग। तो इस तरीके से भिन्न जातीय शब्द द्वारा जो है हम लोग विलोम शब्द को बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रत्यय के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से। तो प्रत्यय क्या है, तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि प्रत्यय आखिर है क्या। इसका और डिटेल क्लास में आगे करेंगे, बट हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय, जैसे कि मैंने एक शब्द लिखा विद्यालय, ठीक है, तो इसका प्रत्यय क्या है, विद्या क्या है, तो इसमें ये जो है दो शब्द से मिलकर बना है। किससे, विद्या प्लस आलय। तो विद्या क्या हो गया, तो विद्या जो है वो उपसर्ग है और आलय क्या है, तो वो प्रत्यय है। तो यानी तो ये किससे बात कर रहा है कि प्रत्यय के समान उपप्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, इसमें आलय हो जाएगा, और उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो वो विद्या हो जाएगा। क्लियर है। तो वही कह रहा है कि प्रत्यय के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से भी हम लोग विलोम शब्द बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए, गणतंत्र का क्या हो जाएगा, राजतंत्र, ठीक है। यानी कि लास्ट में, यानी कि प्रत्यय इसमें क्या है, गणतंत्र में तो तंत्र है, तो इसके आधार पर भी विलोम शब्द बनते हैं इसके विपरीत, जैसे कि राजतंत्र है। अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा, बहुसंख्यक हो जाएगा। उत्तरायण का क्या हो जाएगा, दक्षिणायन हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रत्यय है, जैसे कि इसमें संख्यक है, इसमें क्या है, तो इसमें यण है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिणायन हो गया, यहाँ भी यण आ गया। तो इस तरीके से हम लोग प्रत्यय का इस्तेमाल करके या प्रत्यय के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों के आधार पर भी क्या है, तो विलोम शब्द बना सकते हैं। एक तंत्र का क्या हो जाएगा, बहुतंत्र। तो इस तरीके से आप विलोम शब्द बना सकते हैं। अब अगला है क्या, उपसर्ग की सहायता से। क्या है, उपसर्ग की सहायता से भी विलोम शब्द बनाया जाता है। उपसर्ग क्या है, मैंने पहले बताया, शब्द का पहला वाला भाग क्या है, तो उपसर्ग। इसका जैसे उदाहरण देखते हैं, ईश्वर का क्या हो जाएगा, तो अनीश्वर हो जाएगा। तो देखिए जो है ये उपसर्ग की बात कर रहा है, यानी कि प्रथम शब्द और यानी कि पहला भाग, प्रथम शब्द यानी कि पहला वाला भाग है ना, जबकि प्रत्यय क्या है, तो दूसरा भाग है, ठीक है। अल्पायु को क्या हो जाएगा, तो दीर्घायु हो जाएगा, ठीक है। अंतर्मुखी के क्या हो जाएगा, तो बहिर्मुखी हो जाएगा। दुराचर का सदाचर, आकर्षण का विकर्षण, उत्कर्ष का
अपकर्ष। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रथम वाला भाग जो है उससे उसकी सहायता से यानी उपसर्ग की सहायता से विलोम शब्द बना सकते हैं। क्लियर है? ये कुछ अलग है, ये बहुत सी स्टूडेंट इसको नहीं पढ़ा होगा और इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि परीक्षा में ये पूछ देता है और ये किसी को जल्दी पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली समास के पद बनाकर भी आप विलोम शब्द बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो आदि का अनादि हो जाएगा, संभव का असंभव, आस्तिक का नास्तिक और सार्थक का निरार्थक। तो अब हम बात करेंगे विलोम शब्द के महत्वपूर्ण उदाहरण, जो कि सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं और ये आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए। अनुदार, अनुदार का क्या होता है विलोम शब्द? वो होता है प्रतिक्रियाशील। ठीक है। अधिकृत का क्या होता है? तो अनाधिकृत होता है। अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा? तो बहिर्मुखी हो जाएगा। अश्लील का क्या हो जाएगा? श्लील। ठीक है। अंधकार का प्रकाश, अंधिकार का क्या हो जाएगा? साधिकार हो जाएगा। अभिव्यक्त का क्या हो जाएगा? तो अनाभिव्यक्त हो जाएगा। अपना का पराया हो जाएगा। अवयव, अवयव का क्या हो जाएगा? अवयव का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा निरवयव। आवर्षण का अनावर्षण। तो इस तरीके से आप विलोम शब्द बना सकते हैं इनका उपयोग करके। ज़्यादा ही इसमें कुछ खास नहीं है, केवल इतना ही है। और ऐसे ही हिंदी के और भी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।